एक ना मैं अभी बड़ा अजीब सा आर्टिकल पढ़ रहा था और ये डेनमार्क से है। कहते हैं कि 2007 से 2009 तक ये 2 साल एक डरावना सफ़र डेनमार्क के इस सोसाइटी में, इस छोटे से इलाके में लोगों ने महसूस करा। और ये डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग शाम को 5 बजे, ध्यान से सुनना, शाम को 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। डेनमार्क में जिस जगह के ये बारे में मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि यहाँ बहुत समय पहले एक लाइब्रेरी थी और सिटी लाइब्रेरी के नाम से ये चल रही थी और काफ़ी समय से यहाँ कलेक्शन भी अच्छा था। स्कूल से बच्चे कभी कभी बुक्स वगैरह जब स्कूल में नहीं मिल पाती तो यहाँ से बोरो किया करते थे। बहुत से लोगों को पढ़ने का भी शौक़ था, तो कभी नॉवेल्स पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। और ये लाइब्रेरी जो चलाते थे बहुत ज़्यादा वृद्ध थे और अपने साथ एक हेल्पर रखते थे। सुजैन नाम था उस हेल्पर का। वो हमेशा यहाँ सभी को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी, सबको एक परिवार जैसा ट्रीट करती थी। और कमाल की बात देखिए कि सुजैन को काफ़ी बुक्स की नॉलेज, लेकिन जो इस लाइब्रेरी के मालिक हैं वो कहते हैं कि सुजैन इतनी ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ती है। यहाँ साफ़ सफाई में रहती है, चीज़ें मैनेज करनी है, किताबों को साफ़ करके सही से लगाना है, या कौन कौन सी किताब लेकर गया है वो लिखना है। सुजैन को उसने कभी पढ़ते देखा नहीं था, लेकिन आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब, बस बुक का नाम बोलो और सुजैन उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देगी कि आप पढ़ सकते हैं। लिटरेचर की इतनी गजब नॉलेज। सुजैन को यहाँ आए दिन 3-4 लड़के परेशान करते थे। लाइब्रेरी में आ जाएंगे, किताबें वगैरह गिरा देंगे। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। उसको एक लड़का पसंद किया करता था, एमी नाम है उस लड़के का। एमी ने सुजैन से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये जो मंचले हैं इन्हें थोड़ा डांट के अपने तरीके से समझा सकता हूँ। एमी ने उनसे बताया जो लाइब्रेरी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बुज़ुर्ग हूँ, आप पुलिस फाइल कंप्लेंट कर दो। नहीं, ऐसा बेकार की बात बढ़ जाएगी। इन लड़कों में से 2-1 लड़के इस सोसाइटी में रहते थे जहाँ ये लाइब्रेरी है, और ये पैसे वाला था आदमी जो लड़का आता था। ना जाने कैसे क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। सुजैन और एमी एक लाइब्रेरी के कॉर्नर में मृत मिले। उनको ये लोगों ने एक बात बना दी कि शादी करना चाहते थे, बट हो सकता है कि फैमिली एक दूसरे को पसंद ना करती हो, क्या है। लेकिन अजीब सी बात थी कि उनकी दोनों की एक एक उंगली नहीं थी। जो ये लाइब्रेरी चलाते हैं उन्हें बहुत दुख रहा कि इतनी प्यारी लड़की थी, इतनी प्यारी बच्ची, और एमी तो उसके सपोर्ट में आया था। इन्होंने ये बात यहाँ बताई जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। कुछ भी सामने नहीं आया, ये बात ख़त्म हो गई। एमी को और सुजैन को गुजरे 7 साल बीत चुके थे। 7 साल बाद एमी और सुजैन वापस लौटे। 7 साल बाद वापस लौटे। लाइब्रेरी में किताबें जैसे सुजैन रखती थी, तरीके से, मतलब एकदम प्रॉपर सीधे तरीके से, रात में अपने आप ऐसे हो जाती थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये अपने आप नहीं कर पा रहे थे। एक तो जब एमी थी तभी उनकी उम्र 62-64 के आसपास थी, अब तो 70 के आसपास। उन्होंने किसी को बुलाया और कहा इस लड़के को कि आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपको मंथली इतने पैसे दूंगा। उस लड़के ने भी कह दिया कि ठीक है। अब यहाँ उस लड़के का सहारा था तो चीज़ें धीरे धीरे मैनेज होनी शुरू हुई। लेकिन ये थोड़ी कंजूसी कर देता था। किताबें टेढ़ी मेढ़ी है, सुबह आके लगा देंगे। ये कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी रखी है, सुबह आकर ठीक कर देंगे। ऐसे करके चला जाता था। लेकिन सुबह जब ओनर आता था और ये लड़का आता था, ये चीज़ें अपने हिसाब से अपनी जगह रखी होती थी। ओनर को ये था कि ये जो नया लड़का आता है यही करता है। उससे पहले किताबें अपने आप जो सही हुई थी, सेट हुई थी,
हो सकता है जिसने रखी थी किताब बाद में उसने आकर ठीक कर दी हो, मैंने ध्यान ना दिया हो। ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी। ये पूरा मकान ही था जिसे इन्होंने लाइब्रेरी में बदल दिया था। और ये लोग इसी लाइब्रेरी के ऊपर रहते हैं, मतलब जिसकी ये लाइब्रेरी है, मालिक जो है। और उस लड़के को भी अपने घर में एक कमरा दे रखा था। इन्हें जब सुजैन लौटी है, उसने इन्हें पहली बात ऐसा कोई डराया नहीं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं करी, भूत प्रेत चुड़ैल की जो हम बातें सुनते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने आकर बात करी। ये जो ओनर है, ये अपना खाना वगैरह खाकर, दवाई खाकर लेटे थे। सुजैन इनके पास आकर बैठ गई। सुजैन ने बस एक बात बोला कि आप ये दवाई खाना भूल गए हो। जब उन्होंने पलट कर देखा तो सुजैन तो वहाँ नहीं थी और सच में अपनी एक दवाई ये मिस कर गए थे। ये उठते हैं, उस दवाई के ढक्कन को देखते हैं कि हाँ, मैंने ये वाली दवाई नहीं खाई थी। सुजैन, सुजैन बेटा तुम आसपास हो तो मेरे से बात करो ना। सुजैन, क्या हुआ था? एमी तुम्हारे साथ है क्या? एमी की आवाज़ आई, गुड इवनिंग सर। ये एकदम घबरा गया। तो एमी और सुजैन ने दोनों ने कहा कि हम कल बात करेंगे, आप डरिए मत। और ऐसा कहकर ये चले गए। अब इसके मन में बेचैनी हुई। ये सुबह आसपास जो लोग इस बात की नॉलेज रखते हैं उनके पास गया। उन्होंने कहा देखिए, आपने जो उनकी फैमिली को करना चाहिए था सभी कुछ आपने किया था। रिचुअल्स सारे अलग अलग होते हैं हर किसी के, और आपने अच्छे से जो आप कर पाए किया, तो उनका वापस लौटना बनता नहीं है। ये आपके मन का वहम है। आप सुजैन को और एमी को बहुत पसंद करते थे, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास है और आप उनसे बात कर रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, वो काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं मुझे, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप इस डर को बस ये मानकर चलो आंखों का भ्रम था, वहम था। उन्होंने कहा वहम नहीं था, मैंने जो बात सुनी वो सच थी। सुजैन ने मुझे बताया था कि वो दवाई रह गई और रियलिटी में मैंने नहीं खाई थी। वो मेरी बेटी जैसी थी और मेरा ख्याल रखती है। उन्होंने कहा देखिए, जब वो गुजर गई और अब किसी और दुनिया में है तो उसके साथ कोई भी कांटेक्ट मत रखो। नहीं पता कि वो किस मनसे से आपसे जुड़ रही है, उसकी क्या सोच हो सकती है, क्या पता वो आपको हानि पहुंचाए। उन्होंने कोई बेटी अपने पिता को हानि नहीं पहुंचाएगी। और मैं भी एनी को पसंद करता था। अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। यहाँ से इन्हें कोई सपोर्ट या कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। बीच में एक चर्च पे गए थे, वहाँ भी बस आपके मन का वहम है, जो लोग गुजर गए कभी कभी वो दिख सकते हैं। ये अपनी लाइब्रेरी पे आए तो जानबूझ के इन्होंने रात में किताबें बहुत बिगाड़ कर रख दी जब ये लाइब्रेरी बंद कर रहे थे। इन्होंने अपने साथ वाले लड़के को बोला था, जो इनके यहाँ काम करता है, कि जो चेयर्स हैं ना उन्हें भी थोड़ा इधर उधर करके जाना, प्रॉपर तरीके से मत रखना, ठीक है। अब रात हुई, ये इंतज़ार करते रहे। सुजैन और एमी नहीं आए। अगले दिन सुबह इन्होंने देखा कि किताबें भी ठीक से लगी हैं और चेयर भी अपनी जगह आ गई है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सुजैन एमी क्या कुछ कहना बताना चाहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। एक किताब ज़मीन पर गिरी हुई थी। उस किताब में मतलब जो टाइटल था वो कुछ ऐसा था कि हमें धोखे से दुनिया से हटा दिया, कुछ ऐसा। अब इन्हें डायरेक्ट उन्हीं लड़कों पर डाउट किया। इस बात की जानकारी एक इनके फ्रेंड हैं, उनके बेटे पुलिस में थे, उन्हें बताई तो उन्होंने कहा उम्र ज़्यादा हो गई अंकल की और ना जाने क्या सोच रहे हैं। नहीं समझ आया। रात जब ये अपने रूम पर आए, खाना वगैरह खाया, दवाई जानबूझ के नहीं खाई। गिलास के पास ही सारी दवाइयाँ रख दी थी और बस आंख खोलकर चारों तरफ देखे जा रहे थे। जैसे ही इन्होंने पलक झपकाई है, ये जो पानी का गिलास जिस प्लेट से इन्होंने ढका था वो प्लेट हट गई। और देखिए, वो प्लेट ऐसी नहीं है कि हवा से हट गई हो, वो रियलिटी में ऐसा लग रहा किसी ने उठाकर साइड में रखी है। इन्होंने जब पलट कर देखा तो दवाई जो रखी थी उसमें हल्की सी मूवमेंट हुई। एकदम बोलते हैं, सुजैन तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे से बात कर। सुजैन कहीं नहीं जाएगी, मेरे से बात कर। सुजैन इनके दूसरी तरफ खड़ी हुई बोलती है कि हाँ अंकल बताइए, मैं आपके पास ही हूँ। तू एक मिनट, कहाँ है? जब उसे देखा
तो उसका चेहरा ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे ये गुजर गई है, ऐसा लग रहा था एकदम फ्रेश, एकदम मतलब जैसे होता है ना कि नहा के हम बहुत अच्छे से अपना बाल वगैरह चेहरा वगैरह करके एकदम प्रॉपर, कोई डरावना चेहरा नहीं था। उसके आसपास कुछ ऐसा लग रहा था कि रोशनी पीछे से कहीं से कोई आ रही है, वाइट सी, कुछ एक्स्ट्रा सी। बेटा तू कहाँ कहाँ चली गई और तू मुझे क्यों दिख रही है, कुछ कहना बताना चाहती है? तो सुजैन ने बस ये बोला कि मैं कुछ बताना नहीं चाहती, कल कुछ लोग आकर आपको ज़रूर बता जाएंगे। बेटा एमी कहाँ है? मैं और एमी आज के बाद आपको नहीं मिलेंगे। मैं बस आपको एक लास्ट बाय कहने आई हूँ। आप अपना ख्याल रखना और ये लाइब्रेरी जब तक हो सके मुझे जॉब से मत हटाना। जब आप लाइब्रेरी बंद करोगे तो मुझे जॉब से हटा दोगे, कोई बात नहीं। मैं बेटा तेरे को जॉब से क्यों हटाऊंगा? मैं जा चुकी हूँ ना, मैं आपको डैडी बोल सकती हूँ। तो ये रोते हुए बैठ गए बेड पे और कहते हैं कि हाँ बेटा तू मेरी बिटिया ही है, यू आर माई डॉटर। मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूँगा। मैं अब आज के बाद आपको कभी नहीं मिलूँगी और आपसे मुलाकात कभी और कहीं और एक बार ज़रूर होगी। लेकिन सुजैन, तुम दोनों के साथ हुआ क्या था? आप ये सवाल मुझसे दोबारा मत पूछना, क्योंकि मैं दो एनर्जी के साथ बात कर रही हूँ। मैंने एक एनर्जी को आपके सामने आने से रोक रखा है। वो सवाल पूछोगे मुझे कष्ट होगा और मेरा वो रूप आपको कष्ट दे सकता है। मैं अपने पिता से बात करने के लिए दूसरा रूप नहीं लेना चाहती। आप एक काम करोगे छोटा सा? हाँ बेटा बोलना, क्या करना है? मेरी एक ड्रॉअर में छोटी सी डॉल है, आप उसको प्लीज़ जला दोगे? बेटा वो अगर तेरी फेवरेट डॉल है तो मैं उसे जलाऊंगा क्यों? नहीं, मैं उसकी वजह से जा नहीं पा रही हूँ। मेरे पिछले मंथ की सैलरी जो बनती है वो आप कुछ लोगों को खाना खिला देना मेरे नाम से। एमी कहाँ है? मैंने कहा ना, मैं आपको दोबारा नहीं मिलूंगी, एमी दोबारा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमसे जुड़ी कुछ खबर आपको कल ज़रूर मिलेगी। और फिर वो चली गई। अब इन्हें समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ था। वो उसके बाद दोबारा कभी नहीं दिखी इन्हें। इन्होंने अपनी दवाई वगैरह खाई, बेचैनी इतनी ज़्यादा कि कल क्या खबर मिलेगी, क्या खबर मिलेगी, समझ ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ बड़ी अजीब सी इन्हें खबर मिली, वो भी लाइब्रेरी खोलते ही। वो जो लड़का इनके साथ काम कर रहा था, वो झाड़ू पोछा साफ सफाई वगैरह कर रहा था, अंकल चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। तभी इनके वो जो दोस्त हैं, उनका बेटा जो पुलिस में था, वो आकर कहता है कि अंकल एक बड़ी बुरी खबर है जो आपको देनी है। क्या हुआ? अरे वो एक बार आपने कुछ लड़कों का नाम बताया था जो परेशान करते थे किसी वक्त में। रात उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, एक्सीडेंट हुआ और चारों ख़त्म हो गए। इनके हाथ में कॉफ़ी का कप था, हाथ से छूट गया। ड्रॉअर खोल के देखा, जो सुजैन ने बताया था क्या उसमें डॉल है, उसमें डॉल थी। मैं बेटा तेरे को कुछ बताऊंगा, तू यकीन करेगा? अंकल प्लीज़ ये सुजैन और एमी रिलेटेड मत बोलना, बाकी कोई बात है तो बोलो ना, मैं सपोर्ट करता हूँ। नहीं बेटा तू कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मेरी एमी मेरे पास ही है। उन्होंने कहा अंकल आप अपना ख्याल रखिए। ये तो चला गया। इन्होंने रियलिटी में अंकल ने उस डॉल को लाइब्रेरी के बाहर लाकर जलाया, और जैसी स्मेल आनी चाहिए थी ना डॉल के जलने से, बिल्कुल अजीब आ रही थी। मतलब कुछ ऐसी स्मेल थी, कहते हैं कि रबड़ या कच्चा मांस, कुछ अजीब सी, बिल्कुल अजीब सी, खड़ा होना मुश्किल। और जो उसकी सैलरी बनती थी, उसी दिन इन्होंने कुछ ज़रूरतमंद लोगों को बुलाकर खाना खिलाया। एक बात बताऊं, इन्होंने लगातार 5 साल तक खाना खिलाया, जब तक ये थोड़ा चल पा रहे थे। उसके बाद इनके शरीर ने हिम्मत करने के बाद भी साथ नहीं दिया। 2 साल ये उसके बाद भी जीवित रहे, बट 2 साल खाना नहीं खिलाया।
और इनके गुजर जाने के बाद ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। किसी ने प्रॉपर्टी ली या उन्होंने किसी को चैरिटी कर दी वो नहीं पता, लेकिन जो जैसा आर्टिकल आया वैसा मैंने प्रस्तुत किया है। देखिए, हमारे दिमाग में भूत प्रेत को लेकर बहुत सारे अपनी बनाई हुई कुछ बातें हैं। वो हमें ऐसे दिखेंगे, वो डरा सकते हैं। अब इस एंटिटी को आप क्या कहोगे? इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराने के लिए कुछ बोल दूं, ऐसा कर दिया उसने, ये जो जैसा है यार वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए। मेरी सोच तो ये है। बाकी आपको पसंद आई नहीं आई ये आपका टेस्ट है। हो सकता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन एक कहानी आपको सुनाई है लेकिन आपको मज़ा नहीं आया। या ये भी हो सकता है कि यार आज की कहानी कम डरावनी है, फिर भी मैंने लोगों को अगर कुछ भी प्रॉमिस कर रखा है कि आपको एक डेली कहानी दूंगा तो ये जाने देता हूँ ना। ऐसा नहीं, जो जैसा आया वैसा सुनाना मुझे लगता है कि ठीक रहता है। अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, और स्पेशली जब इस एंटिटी के बारे में बात हो रही हो, जैसे हम भूत प्रेत और ना जाने कितने नामों से जानते हैं। मैं तो बस जैसा आर्टिकल पढ़ा ना तो ये मानकर चल रहा हूँ कि वो कोई ऐसी पुण्य पवित्र आत्मा थी दोनों, जिनका जीवन साथ में बनना था। उनका ये जो उनके साथ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। भले ही वो फैमिली पसंद करे नहीं करे, लेकिन जो इनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बस आज के आर्टिकल में इतना ही है। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।